हेलो बेटा, जे केमिस्ट्री। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब जैसे कि हमने कार्बिन एंड एरोमेटिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी है, अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से कार्बिन, जो सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बिन है, उनका किस तरीके से वो फॉर्म होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। और पर्टिकुलरली उनका फॉर्म होना कोई एक रिएक्शन नहीं है, वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन के बीच में एक स्टेप होता है, वहां पे वो फॉर्म होती है। और जैसे ही वो फॉर्म होती है वैसे ही वो रिएक्टेंट द्वारा कंज्यूम कर ली जाती है। बट हम लोग क्या करेंगे, उस स्टेप को अलग से ब्रीफली डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से कि कार्बिन का फॉर्मेशन किस किस तरीके से होता है, सिंगलेट कार्बिन कब बनती है और सिंगलेट कार्बिन कब अपने आप ट्रिपलेट कार्बिन में कन्वर्ट हो जाती है, वो देखेंगे। तो एक बार जितने भी हमारे पास वेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बिन है वो देख लेते हैं, सारे रीजन का रोल समझ लेते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कार्बिन की रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक है आज का फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, जिसमें हम समझेंगे कि बेटा कार्बिन बनता कैसे। ठीक है, कार्बिन हमने देख लिया, सिंगलेट कार्बिन ट्रिपलेट कार्बिन होता क्या है, बट हमको ये भी देखना है कि उसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, या आप डालेंगे आपकी हेडिंग को। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन में। मैं आपको नॉर्मली एक रिएक्शन लिख के देता हूँ, उसके हिसाब से फिर आप देखिएगा। और सपोज हमने लिया एक CHCl3, जो कि क्या बेटा एक क्लोरोफॉर्म है। हम जानते हैं CHCl3 या ट्राइक्लोरोमीथेन भी आप कह सकते हैं इसको। इसकी रिएक्शन मैंने करवाई किसके साथ, KOH के साथ, जो कि क्या बेटा बेस है। तो इस रिएक्शन में जनरेट होता है क्या बेटा डाइक्लोरो कार्बिन CCl2, और ये हमारी कार्बिन जनरेट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और अभी फिलहाल के लिए ये सिंगलेट है ट्रिपलेट है, वो कैसे पता चलेगा, तो मैं आपको लिख के दे देता हूँ। ये क्या बेटा, ये सिंगलेट कार्बिन है। अब बात आती है कि सर सिंगलेट बना कैसे और ये बनता कैसे। बहुत सिंपल चीज है। आप सबसे पहले इस चीज को एनालाइज कीजिए कि CHCl3 और KOH हमको क्या देगा, ये तो आपको पता ही है। KOH डिसोसिएट होता है बेटा K पॉजिटिव और साथ में OH नेगेटिव। ये एक बेस है जो हमको देता है बेटा OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। अब देखिए क्या होगा कि ये OH नेगेटिव आयन इस CHCl3 जो कि क्लोरोफॉर्म है उसके साथ रिएक्ट करेगा। किस तरीके से रिएक्ट करेगा, पहले आप CHCl3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे, Cl Cl Cl, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक H है। ठीक, आप देखिए ये OH नेगेटिव हमको मिला हुआ है। कहां से मिला हुआ बेटा, KOH से मिला हुआ है। अब OH नेगेटिव क्या करता है, आप इस अगर हाइड्रोजन को देखें तो ये आपको एसिडिक हाइड्रोजन दिख भी रहा होगा। क्यों, क्योंकि जैसे हम इसको पिक करेंगे तो ये कार्बन पे नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव 3 क्लोरीन के साथ बैक बॉन्डिंग करके और साथ में -I दिखा के वो स्टेबलाइज कर देंगे। देखिए अब लोग पूरा प्रोसेस समझिए, उसके बाद समझना। देखो इसने इस पर टैग किया, ये गया भाई साहब यहाँ पे। ठीक, देखिए बेटा इस स्टेप में तो क्या हुआ, इस स्टेप में हमारा वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो चुका है, क्योंकि OH नेगेटिव इस H+ के साथ मिलकर वाटर बनाएगा और ये सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट हो चुके हैं कार्बन के लोन पेयर के अंदर। तो देखिए बेटा किस तरीके से होने वाला है। कार्बन के पास ये अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, आ चुके हैं कहीं से, ये Cl, ये Cl और ये Cl, और कार्बन पे आ चुका है बेटा क्या नेगेटिव चार्ज। क्यों नेगेटिव चार्ज, वो बात हम समझेंगे। देखिए नेगेटिव चार्ज कार्बन पाने का बहुत सिंपल सा रीजन था। ये रीजन बस इतना सा था कि इसने क्या किया बेटा, हाँ वेरी गुड, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। कहां से एक्सेप्ट किए बेटा, वेरी गुड, कहां से, हाइड्रोजन का। देखिए इस वाले बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी था, एक कार्बन का भी था। इसने अपने इलेक्ट्रॉन लिए, कोई दिक्कत नहीं, बट इसने हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन ले लिए, जिसकी वजह से उसमें नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या होता है कि ये CCl3 जो इंटरमीडिएट है हमारा, ये अनस्टेबल होता है। और क्या होता है बेटा, इसमें से देखो, ये दिखाओ एक तरीके से फैमिली है, फैमिली में दिक्कत आई है। तो फिर क्या होता है कि सपोज हाइपोथेटिकल केस लेता हूँ, एक फैमिली है, फैमिली में दिक्कत आ गई है, खाने को खाना कम है, तो क्या करेगा, एक फैमिली का मेंबर बोलता है कि मैं अपने घर छोड़ के जा रहा हूँ। क्योंकि घर छोड़ के चले जाएगा, खाने को खाना बढ़ जाएगा, बस वैसे ही, और कुछ नहीं है। वैसे ही अगर हम देखें कि ये घर है जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज, मतलब एक प्रॉब्लम आ चुकी है, तो क्या होगा, क्लोरीन भाई साहब बोलते हैं कि एक काम करो, ये नेगेटिव चार्ज पूरे घर पे मत रखो, एक काम करो कार्बन भाई साहब, ये नेगेटिव मुझे दे दो। मैं क्लोरीन अपने पर नेगेटिव लेके चले जाता है, और ये बनता देखो बेटा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था, है ना बेटा, और नेगेटिव चार्ज क्या होगा बेटा, वो लेके अपने साथ चले गया। तो अपने साथ लेके चले गया, देखो बेटा Cl नेगेटिव आयन निकल गया, है ना। देखो अपने इलेक्ट्रॉन लेके गया, साथ में वो नेगेटिव चार्ज भी लेके गया एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, CCl2 और 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। सिंपल चीज है। याद रखना कि इस वाले स्टेप में ये जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन ने गेन किया था, वो क्लोरीन अपने साथ लेके जा चुका है, इसलिए ये कोई न्यूट्रल
मॉलिक्यूल रहा है, ये कोई चार्ज स्पीशीज नहीं रहेगी। ये सिंपल हमारा क्या बन चुका है, इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो CCl2 और उसके पास बन चुके हैं बेटा क्या, 2 अपने पास इलेक्ट्रॉन या फिर एक लोन पेयर आ चुका है। ठीक है, अब हमें बोल रहा हूं आपको ये सिंगलेट कार्बिन है। मैंने बोला क्या बेटा, ये सिंगलेट कार्बिन है। तो सिंगलेट कार्बिन का मतलब क्या होता है, अगर हम सिंगलेट कार्बिन को अगर अच्छे से एनालाइज करें तो आप देखिए, मैं सिंगलेट कार्बिन को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, कार्बन Cl, इसके 2 ऑर्बिटल बनाऊंगा मैं। 2 ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल के अंदर दोनों भरे होंगे और एक ऑर्बिटल क्या होगा बेटा, खाली होगा। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि सर ये सिंगलेट कार्बिन इस फॉर्म में क्यों रहेगा, मतलब ये सिंगलेट ही क्यों बना, ये ट्रिपलेट क्यों नहीं बना, तो इसका रीजन बहुत सिंपल सा रीजन होता है। देखिए बेटा, अगर ये सिंगलेट कार्बिन बना है तो इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। वो कोई भी इंसान चाहता नहीं कि उसका एक ऑर्बिटल खाली हो, भूखा रहे बेचारा, है ना। तो क्या होता है, ये सिंगलेट के फॉर्म में इसलिए बनता है बिकॉज हमने यहाँ पे जो सॉल्वेंट यूज किया वो क्या यूज किया है, पोलर सॉल्वेंट यूज किया। पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल किया है हमने, और जिसके अंदर OH नेगेटिव आयन है। जो OH नेगेटिव आयन क्या करता है बेटा, आप देख सकते हैं जो OH नेगेटिव आयन है ये क्या करता है, ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये सिंगलेट कार्बिन को स्टेबल बना के रखता है। तो सिंगलेट कार्बिन का फॉर्मेशन होने का एक मेन रीजन ये है कि हमने पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वो इसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को मेंटेन कर लेता है। और साथ में क्लोरीन है इसके पास 3 लोन पेयर है बेटा, और वो लोन पेयर से यहाँ पे क्या कर सकता है, इस तरीके से बैक बॉन्डिंग भी शो कर सकता है, जिसकी वजह से सिंगलेट कार्बिन जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हुए भी वो बन रही है हमारी। क्यों बन रही है, बिकॉज OH नेगेटिव आयन और क्लोरीन क्या करेंगे बेटा, वेरी गुड, आपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सिंगलेट कार्बिन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो याद रखना कि CHCl3 KOH के साथ रिएक्ट करके देगा हमको सिंगलेट कार्बन CCl2। बहुत सिंपल सी स्टेप थी। पहला क्या किया उसने, H+ को उठाया, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, फिर वो नेगेटिव चार्ज Cl लेके भाग गया और ये बन गया हमारा सिंगलेट कार्बिन। आपको अगर बाय प्रोडक्ट लिखना लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। H2O और साथ में Cl नेगेटिव इसके बाय प्रोडक्ट होते हैं, पर वो सब याद रखने की जरूरत नहीं। आपको याद रखना है कि क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जब हम KOH के साथ कराते हैं तो हमको ये वाली कार्बन मिलती है CCl2 और उसके कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये हमारा डाइक्लोरोकार्बिन है। अब और देखते हैं सर, बहुत सारे मेथड है हमारे पास कार्बन की सिंथेसिस के लिए, मैकेनिज्म था, आपको लिखना है, याद भी रखना है। और याद रखना है कि इसमें जो कार्बन बनती है वो कौन सी कार्बन बनती है। ऐसा क्यों, बिकॉज जो सिंगलेट कार्बन और जो ट्रिपलेट कार्बन रिएक्शन देती हैं वो दोनों थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो एग्जाम में अगर आपको मेंशन नहीं किया हुआ है कि सिंगलेट कार्बन है कि ट्रिपलेट कार्बन है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्रोडक्ट सिंगलेट कार्बन वाला बनाना है कि ट्रिपलेट वाला बनाना है। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज याद रखना कि कब सिंगलेट और कब ट्रिपलेट बनता है। वैसे तो मैं आपको रीजन बताते चल रहा हूँ। अब देखिए, मैं आपको और बहुत सारे क्वेश्चन करवाता हूँ कि मतलब ये पर्टिकुलर मैंने आपको सेट ऑफ रिएजेंट दिए, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके से कौन सी कार्बन बनेगी। देखिए, जैसे अगर मैं आपको रिएक्शन देता हूं CHCl2Br, ठीक, एक मैं आपको करके दिखाऊंगा, उसके बाद फिर आपको करना है। CHCl2Br है, इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूं किसके साथ, एक बेस के साथ जो कि हमारा क्या है KOH के साथ। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना कौन सी कार्बन बनेंगे। पहला मैं आपको 2 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन फिर आप ट्राई करेंगे। देखिए, CHCl2Br पहले स्ट्रक्चर बनाओ, देखिए किस तरीके से, 2 Cl है इसके पास, एक Br है और एक हाइड्रोजन है। ठीक, ये स्ट्रक्चर बन गया हमारा, सिंपल सा, कुछ नहीं है। KOH OH नेगेटिव देता है, ये OH नेगेटिव क्या करेगा, पहले ये H+ उठाएगा यहाँ से, इस तरीके से वो कार्बन पे आ जाएगा क्या बेटा, नेगेटिव चार्ज। तो देखिए बेटा, इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल एलिमेंट हो चुका है और कार्बन पे 2 Cl लगे हुए हैं और एक Br लगा हुआ है और कार्बन पे है नेगेटिव चार्ज। अब देखिए, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, बेचारा क्या बेटा, अनस्टेबल है, कार्बन एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है। तो अब बात आती है कि भाई Cl जाएगा लेके या Br जाएगा लेके या फिर ये Cl जाएगा लेके, मतलब कि वो नेगेटिव चार्ज लेके कौन जाएगा। अगर ये Cl चलेगा तो जो कार्बन बनेगी वो क्लोरोब्रोमोकार्बन बनेगी, अगर ब्रोमीन चलेगा तो डाइक्लोरोकार्बन बनेगी। तो अब आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा अपना ग्रुप जाएगा। बहुत सिंपल चीज, देखिए बेटा, जो सबसे बड़ा होता है ना साइज में, जिसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा होती है, जो नेगेटिव चार्ज को अपने को ज्यादा स्टेबलाइज कर सकता है, वो जाता है। बहुत सिंपल चीज है, क्लोरीन का साइज इतू सा, फ्लोरीन का ब्रोमीन का साइज इतू बड़ा सा, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो ब्रोमीन पे ज्यादा स्टेबल होता है, बिकॉज वो ज्यादा डिस्पर्ज हो सकता है, उस पर ज्यादा डिलोकलाइज एक तरीके से कह सकते हो, ज्यादा फैल जाता है। तो याद रखना है कि ब्रोमीन का साइज बड़ा होता है, इसलिए ये निकलेगा
यहाँ से अपनी स्वेच्छा से मतलब अपनी मर्जी से निकलेगा। और ब्रोमीन बोला कार्बन को कि वो जो तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज वाला एक इलेक्ट्रॉन है ना, वो मुझे दे दो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से लेके उसको। तो यहाँ से हमारा Br नेगेटिव निकल गया, और आप देख सकते हैं Br नेगेटिव निकलते ही यहाँ पे क्या मिला हमको, डाइक्लोरोकार्बन मिला। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है, क्योंकि बस आपको क्या करना है, पहले आपको H+ उठाओ, कार्बन पर नेगेटिव बनाओ, 3 ग्रुप देखो, जिसका साइज सबसे बड़ा उसको निकाल दो उस नेगेटिव के साथ, और ये हमारा बन गया डाइक्लोरोकार्बन। बहुत सिंपल चीज है, याद रखना है आपको, ठीक। क्योंकि एग्जाम में अगर आपको आइडेंटिफाई करना आ गया कि कौन सी कार्बन बन रही है, सिंगलेट, ट्रिपलेट, और स्पेसिफिकली कौन सी, डाइक्लोरो, डाइब्रोमो, क्लोरो, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, क्लोरो, आइडो, ब्रोमो, कौन सी, तो आप लोग आराम से रिएक्शन कर सकते हो, बिकॉज रिएक्शन कुछ बड़ी चीज है नहीं, ये बस छोटी छोटी चीजें आपको बतानी चाहिए, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, जिसमें सपोज अगर अपने पास हाइड्रोजन ही अवेलेबल नहीं है, मतलब कार्बन के ऊपर 4 क्या लगे हुए हैं, हेलोजन लगे हुए हैं। याद रखिएगा कि कार्बन बनाने के लिए कार्बन के पास इस पर्टिकुलर केस में हम लोग को मिनिमम 2 हेलोजन चाहिए, ठीक। मतलब बिना हेलोजन के भी कार्बन बनता है, बट वो दूसरा एग्जाम्पल होते हैं, ठीक, वो भी सीखेंगे हम अभी। पर पहले आपको एक और एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमने यूज किया है CHF2Cl, ठीक, CHF2Cl इस्तेमाल किया है। आपको बताना कौन सा, देखिए बेटा, बहुत से बच्चे होते हैं ना, वो थोड़ा भावुक हो जाते हैं। भावुक इन द सेंस कि सर आपने KOH लिखाया था एग्जाम में, मुझे OH नेगेटिव लिखा हुआ मिल गया, मैं क्यों कार्बन बना के आऊं। बहुत गलत बात है बेटा, एग्जामिनर आपको किसी भी फॉर्म में लिख के दे सकता है, आपको तो बस जो इस पर्टिकुलर टॉपिक का फील है उसको ध्यान में रखना है। ज्यादा भावुक नहीं होते कि यार नहीं, अगर एरो इतना बड़ा बना तो मैं रिएक्शन नहीं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता ना, ठीक है। तो याद रखना, आपको एग्जाम में बेस की जगह देखो OH नेगेटिव भी लिख सकता है, KOH भी लिख के दे सकता है, आपको यहाँ पे वो NH2 नेगेटिव भी लिख के दे सकता है, वो आपको RO नेगेटिव भी लिख के दे सकता है, वो आपको PHO नेगेटिव भी लिख के सकता है, या फिर इन जनरल कोई भी एक बेस जिसपे नेगेटिव चार्ज है वो लिख के दे सकता है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे ये क्या बनने वाला है, कौन सी कार्बन बनेगी। बहुत सिंपल है, देखिए कार्बन, इसके पास 2 फ्लोरीन है हमारे पास, और एक क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन है। बहुत सिंपल। देखिए पहला स्टेप, OH नेगेटिव क्या करेगा बेटा, OH नेगेटिव इस H को पिकअप करेगा, और कार्बन पे जनरेट हो गया बेटा क्या, नेगेटिव चार्ज, ये फ्लोरीन, क्लोरीन और फिर फ्लोरीन, ठीक, सिंपल। अब आप सब जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज को साथ में लेके कौन जाने वाला है, वेरी गुड, नेगेटिव चार्ज को लेके जाएगा कौन, हमारा क्लोरीन भाई साहब। क्लोरीन बोला कि मेरा साइज बड़ा है, मैं अपने आराम से नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज कर सकता हूँ, तो मुझे दे दो। तो क्लोरीन अपने साथ नेगेटिव लेके गया, और ये बन गया क्या बेटा, CF2 कार्बन, मतलब डाइफ्लोरोकार्बन बना। तो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए, देखते ही आप कर लो, H तो लेके गया, फ्लोरीन, क्लोरीन में क्लोरीन बड़ा, क्लोरीन जाएगा तो मतलब CF2 कार्बन बन गई, सिंपल सी, ठीक। और ये भी क्या बनेगी बेटा, ये भी सिंगलेट कार्बन बनेगी। याद रखिएगा, ये सारी की सारी मैं सिंगलेट ही पढ़ा रहा हूँ आपको, ट्रिपलेट अभी तक नहीं है, क्योंकि सब में आप देख सकते हो कि हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, पोलर सॉल्वेंट हमने इस्तेमाल किए हैं, और जो सराउंडिंग एटम है उनके पास लोन पेयर है, जो बैक बॉन्डिंग से सिंगलेट कार्बन को स्टेबल कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप लोग ट्राई कीजिएगा, फटाफट करेंगे ये वाले एग्जांपल तो अब आप लोग समझ चुके हैं। तीसरा CHI2Cl, इसकी रिएक्शन करवाओ आप बेस के साथ। देखो बेस की कुछ भी लिख के दे सकता, आपको भावुक होना नहीं बिल्कुल भी। CHClBr और साथ में I है, इसकी रिएक्शन करवाओ बेस के साथ। देखो ऑर्गेनिक एक सब्जेक्ट है, इसमें अनसर्टेनिटी बहुत सारा है, मतलब आप जो सोचते हो उसके अलावा बहुत कुछ हो सकता है, तो इसमें ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, ठीक। तो याद रखना है कि हमेशा ऑर्गेनिक में हर चीज की पॉसिबिलिटी होती है। CHClBr2 ये करना, CHF2Br ये करना, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन है आपके पास 4, जल्दी से कीजिए। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी कार्बन बनेगी, ठीक। बहुत सिंपल चीज दी मैंने आपको, आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। देखिए क्या होगा, पहले यहाँ पे OH नेगेटिव यहाँ से H पिक करेगा तो क्या बनेगा बेटा,
Ci2Cl कार्बन पे नेगेटिव और ये हमारा 2 इलेक्ट्रॉन। सिंपल। अब क्या होगा बेटा, आयोडीन और क्लोरीन है, कौन जाएगा बेटा, आयोडीन जाएगा। तो 2 आयोडीन में से एक आयोडीन नेगेटिव चार्ज लेके चलेगा क्योंकि उसका साइज बड़ा है, तो हमको मिलेगा क्या बेटा, क्लोरो और आइडो क्लोरो कार्बन। सिंपल। एक Cl रहेगा और एक I रहेगा। वैसे यहाँ देखो, पहले H लेके गया बेस, तो क्या बनेगा, CCl Br और I, और फिर कार्बन पे नेगेटिव, कार्बन का नेगेटिव कौन हटाएगा, वेरी गुड, आयोडीन सबसे साइज में बड़ा है, यहाँ पे I नेगेटिव निकल जाएगा और ये बन जाएगा CCl Br, क्लोरो ब्रोमो आपका कार्बन। ठीक, कार्बन रिप्रेजेंट करो। वही सब क्या बन रहा है बेटा, ये सिंगलेट कार्बन है, ये भी सिंगलेट कार्बन है। ठीक, जहां पे भी S लिखा होता है सिंगलेट होता है, नंबर 1 लिखेगा तो भी सिंगलेट ही होता है। ठीक, अब यहाँ देखो बेटा, वापस से H लिखे गया, क्या बनेगा, CCl Br2 कार्बन पे नेगेटिव। अब कार्बन पे नेगेटिव कौन लेके जाएगा, ऑब्वियसली बात, ब्रोमीन बड़ा साइज है, क्या बनेगा, CCl Br, क्लोरो ब्रोमो कार्बन। ठीक है, ये दोनों सेम, ठीक है, नहीं अलग अलग है। यहाँ देखो, वापस से बेस H प्लस लेके जाएगा, क्या बनेगा, CF2Br, कार्बन का नेगेटिव कौन हटाएगा बेटा, फ्लोरीन या ब्रोमीन, क्योंकि उसका साइज बड़ा है। ठीक, तो यहाँ से Br नेगेटिव निकल गया, यहाँ से Br नेगेटिव ही निकला था, तो ये बन जाएगा CF2 आपका और एक कार्बन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब डाइफ्लोरो कार्बन। बहुत सिंपल है, देखिए आराम से। अब क्या होता है, क्वेश्चन आता है जिसमें क्या होता है, वो आपको कार्बन दे दे, खुद कार्बन बना के दे दे, और आपसे पूछेगा कि स्टेबिलिटी बताइए, कि इसकी स्टेबिलिटी बताइए कार्बन की। बहुत सिंपल होता है, सिंगलेट कार्बन आपको दे देगा वो सारा, और पूछेगा कि बताओ भाई इसकी स्टेबिलिटी बताओ। सिंगलेट कार्बन की स्टेबिलिटी पूछता हूं आपसे, एक क्वेश्चन हम उसके बेसिस पे कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन है कि कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बन बहुत सिंपल है, आपको मैं दे रहा हूं, एक बार खुद से लॉजिक ट्राई कीजिए, उसके बाद हमको कर ही लेंगे। ठीक, ये एक डाइफ्लोरोकार्बन दी है, एक डाइक्लोरोकार्बन दी है, एक डाइब्रोमोकार्बन दी है और एक डाइआइडोकार्बन दी। ठीक, ट्राई कीजिए, ये चारों में आपको बताना है सबसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसा है। बहुत सिंपल चीज है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक, एक बताऊंगा, आप आराम से कर सकते हो। हिंट दे देता हूं कि जैसे बोरॉन के फ्लोराइड में जो हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं, उसमें कैसे एक स्पेशल केस आता है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था हम लोगों ने, है ना, बैक बॉन्डिंग वाला। बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगाना है, तब आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बेटा, बहुत सिंपल है, ट्राई कीजिए। तो ये बेटा बहुत सिंपल था, देखिए कैसे, CF2 CCl2 CBr2 CI2, आपको सब जानते हो सिंगलेट कार्बन मतलब इन सबके पास एक एम्प्टी प्योर पी ऑर्बिटल खाली होगा। इतना समझ आता आपको, सबके पास लोन पेयर, यहाँ पे फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर होगा 3, यहाँ क्लोरीन के पास भी 3 लोन पेयर, मतलब सबके पास लोन पेयर बहुत सारे। पर बात आती है कि कार्बन के साथ बैक बॉन्डिंग अच्छे से कौन शो करेगा। अगर आप अच्छे से देखें तो कार्बन के पास होता है 2p ऑर्बिटल, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो बेटा 2p के साथ 2p की ही बैक बॉन्डिंग अच्छे से होती है। तो जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ते जाता है वैसे वैसे उसके ऑर्बिटल का साइज भी बढ़ते जाता है। अगर सपोज 2p ऑर्बिटल है इसके पास, उसके बाद 3p, इसके पास 4p, इसके पास 5p, तो जो 2p बैक बॉन्डिंग होती है, और जो 2p 3p बैक बॉन्डिंग और 2p 4p बैक बॉन्डिंग एंड 2p 5p बैक बॉन्डिंग, तो क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग कम होती जाती है, क्योंकि ऑर्बिटल का साइज जितना छोटा और जितना सेम रहता है उनके बीच में ओवरलैपिंग उतनी अच्छी होती है। हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, तो इस वाले केस के अंदर हमारा बैक बॉन्डिंग बहुत अच्छे से होती है, तो ये वाली कार्बन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरीके से हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है। और आपको याद रखना है रीजन की 2p बैक बॉन्डिंग ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा स्टेबल करेगी, वैसे कार्बन आयोडीन साइज बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली डिफरेंस है, एक छोटू तो एक बहुत ज्यादा मोटू, तो बेटा क्या होगा, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग है बट इतनी सफिशिएंट नहीं कि उसको स्टेबल कर पाए। ठीक,
तो याद रखना, छोटू छोटू के बीच में बॉन्डिंग अच्छी होती है, छोटू मोटू के बीच में अच्छी नहीं होती है। ठीक, तो आज हम लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्लास में आपको मैं और बताऊंगा कि कार्बिन किस तरीके से बनाए जाते हैं। थैंक यू सो मच। कोई दिक्कत तो बताना बेटा, और प्लीज जितना पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज कीजिए। आप लोग को टेस्ट देना है, अच्छी बात है, टेस्ट देना चाहिए, बट आप जब तक रिवाइज नहीं करोगे जो पढ़ाया हुआ है। बेटा हिमांशु पांडे मैंने सॉल्व करने के लिए कह दिया है, इसका मतलब आप समझते नहीं। बेटा हिमांशु पांडे सॉल्व करने के लिए कह दिया, इसका मतलब है कि आपको अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर देना। अगर आप दिन में 500 क्वेश्चन कर सकते हो और मैं आपको बोल रहा हूँ 50 क्वेश्चन करने के लिए, तो आप सिर्फ 50 क्वेश्चन करके अगर शांत बैठ जाते हो तो बेटा आप ये अपने साथ गलत कर रहे हो। ठीक है, तो मेक श्योर कि आपकी जितनी स्ट्रेंथ है उतनी पूरी स्ट्रेंथ को आपको यूटिलाइज करना है। अगर आप दिन में 100 क्वेश्चन भी कर सकते हो तो करो बेटा। अगर आपकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम है तो आप कम करो, मैं जितना बोल रहा हूँ तब भी चलेगा, बट करो एटलीस्ट आपको करना है। और जो अच्छे बच्चे हैं, जो जिनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, बट आप लोग कृपा करके अपनी स्ट्रेंथ से ज्यादा ही किया करो। जितना कहा जाता है उतना मत किया करो। ठीक, हम लोग ज्यादा होमवर्क देते नहीं, इसलिए नहीं देते बिकॉज बाकी बच्चे फिर घबरा जाएंगे, क्योंकि सबकी स्ट्रेंथ डिफरेंट है। बट आप जानते हो कि मेरी स्ट्रेंथ ज्यादा है, मैं ज्यादा कर सकता हूँ, तो ज्यादा करना है आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय गणेश।